क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 3 हिस्ट्री। इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में बता दिया था। अब हम इससे आगे इस वीडियो के अंदर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बारे में पढ़ेंगे। जो लॉर्ड वेल्लेस्ली था, ये उस समय है ना इंडिया में आया था। ये गवर्नर बन करके ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जो वेल्लेस्ली था वो एक इम्पीरियलिस्टिक था, एक साम्राज्यवादी गवर्नर था। ये मतलब साम्राज्य को बढ़ावा देने वाला गवर्नर जनरल था। इसने निश्चय किया कि टीपू सुल्तान को एलिमिनेट कर दिया जाए, मतलब उसको उसके पद से हटा दिया जाए। एंड प्लॉट सब्सिडरी अलायंस, और इससे है ना एक गुप्त षड्यंत्र है ना किस तहत एक संधि की जाए, और इस संधि के तहत इसको है ना इसके पद से विमुख कर दिया जाए। टीपू रिसीव्ड मार्टरडम। टीपू है ना बाद में इस युद्ध इस संधि के और इस युद्ध के अंदर जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ, इसके अंदर शहीद हो गया वाइल फाइटिंग द ब्रिटिशर, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। और इस प्रकार है ना अंग्रेज़ों ने फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद में मैसूर पर है ना अपना कब्जा कर लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है अपना एंग्लो सिख वार्स। जब मैसूर पर कब्जा कर लिया, बंगाल पर कब्जा कर लिया, तो अब है ना सिखों से है ना इनका युद्ध हुआ अंग्रेज़ों का, और एंग्लो सिख वार जो है ना शुरू हुआ। तो द रूलर ऑफ द अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का जो शासक था उसने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया था। और उसने ये इच्छा की थी कि वो उन प्रोविंसेस पर, वो जो राज्य थे जो कि पूर्व के अंदर सतलज नदी के किनारे पर स्थित थे, उन राज्यों का वो गवर्नर भी बने। और जबकि ये अंग्रेज़ जो चाहते थे ये अपनी खुद की सत्ता है ना इस क्षेत्र के अंदर ये चाहते थे, तो इसलिए है ना इनमें है ना एंग्लो सिख वार का ना एक कारण ये रहा। महाराजा गॉट डिफीटेड। इस युद्ध में महाराजा पराजित हो गया रणजीत सिंह। एंड ऑन 25 अप्रैल 89 और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी के अंदर ट्रेटी ऑफ अमृतसर, इसने अमृतसर की एक संधि की, उस पर हस्ताक्षर किए रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में। और इस ट्रेटी के हिसाब से, इस संधि के हिसाब से जो कि अंग्रेज़ों के और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी, तो उस संधि की शर्तों में अंग्रेज़ों ने स्थापित किया देयर कंट्रोल अपॉन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द सतलज रिवर। तो जो सतलज नदी के जो ईस्टर्न रीजन थे, पूर्वी क्षेत्र थे, उन पर है ना अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। कड़क सिंह बिकेम द रूलर। हालांकि कड़क सिंह है ना वो शासक बन गया था, बट ही वाज नॉट ए स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन वो है ना एक चतुर प्रशासक नहीं था। और इसकी वजह से जो डोगरा ब्रदर्स थे उनका हस्तक्षेप उसने इंक्रीज्ड इन कोर्ट, जो कि है उसके दरबार में इन डोगरा भाइयों का है ना हस्तक्षेप है ना वो ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटिशर्स टुक एडवांटेज, और इस चीज़ ने अंग्रेज़ों ने है ना इस चीज़ का है ना लाभ उठाया। इस मलार में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इस प्रशासन का इन्होंने लाभ उठाया। और एक बार स्टार्टेड बिटवीन टू, और इन दोनों के बीच में ना एक युद्ध शुरू हुआ। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो सिख वार शुरू हुआ। इम्पीरियलिस्ट एम्बिशंस, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी जो अंग्रेज थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, इस नीति को काम में लेते हुए और इस युद्ध को इन्होंने इसका कारण बनाया। 10 फरवरी 1846 अर्थात 10 जो है फरवरी 1846 को 6 बर
डिसीवली डिफीटेड, बुरी तरह से है ना सिख इस युद्ध में पराजित हुए। बैटल ऑफ द सोवरेन, जो सोवरेन का युद्ध के रूप में ये घोषित हुआ, इस युद्ध में बुरी तरह से सिख पराजित हो गए और उन्होंने द ट्रेटी ऑफ लाहौर, इस प्रकार लाहौर की है ना संधि की, टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 1846, 1 मार्च 1846 को। और इस संधि के हिसाब से जो जालंधर दोआब वाज अनेक्स्ड इन ब्रिटिश एम्पायर, और इस संधि के हिसाब से जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ये जो जालंधर दोआब नाम का था वो है ना छीन लिया गया था। एंड द सिख्स वर आस्क्ड टू पे एन अमाउंट, और है ना सिखों को एक अमाउंट भी देना पड़ा था ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ का, मतलब 1 करोड़ की राशि है ना युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देनी पड़ी। एंड 50 लाख टू द ब्रिटिश, 1 करोड़ और 50 लाख के लगभग है ना ये राशि उन्होंने दी इनटू द फॉर्म ऑफ द इंडिपेंडेंस, युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए। ये फर्स्ट एंग्लो सिख वार का परिणाम रहा। अब आता है सेकेंड एंग्लो सिख वार एंड मर्जर ऑफ पंजाब इन ब्रिटिश एम्पायर। दूसरा एंग्लो सिख वार शुरू हुआ और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया। देखिए, ड्यूरिंग 1847 1847-48 के दौरान जो अंग्रेज थे उन्होंने एक सुधार के रूप में मतलब कुछ सुधार किए, विच वर एंटी सिक्स, जो है ना सिख विरोधी थे, मतलब जो सुधार उन्होंने किए वो सिख विरोधी थे। और उन सुधारों के अंदर सोल्जर्स हु वर रिलीज्ड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, और वो सिपाही जो कि ना मिलिट्री सेवा से मुक्त कर दिए गए थे, अनसेटिस्फाइड, तो वो असंतुष्ट थे। द राइट्स ऑफ द रानी जिंदा, रानी जिंदा के जो अधिकार थे बर्सनेस, तो वो उससे छीन लिए थे। एंड शी वांटेड टू अवेंज दिस, और वो इस बात का है ना बदला लेना चाहती थी। दीज वर द रीजन्स ऑफ द सेकेंड एंग्लो सिख वार, और ये ही है ना इस सेकेंड एंग्लो सिख वार के रीजन थे कि भाई रानी जिंदा है ना उससे उसके अधिकार छीन लिए थे, ठीक है। और है ना जो मिलिट्री के जो सोल्जर्स थे वो भी है ना अनसेटिस्फाइड थे। तो गवर्नर जनरल जो उस समय डलहौजी था उसने डिक्लेरेशन ऑफ ए फाइनल वार, उसने एक है ना अंतिम युद्ध जो है ना घोषित कर दिया अगेंस्ट द सिख, जो है ना सिखों के विरुद्ध था। और ये युद्ध 10 अक्टूबर 1848 ईस्वी को है ना शुरू हुआ और इसकी समाप्ति 13 मार्च 1849 को ही एलोंग विद द सरेंडर ऑफ द सिख, जिसमें सिखों ने ना आत्मसमर्पण कर दिया। सच एज शेर सिंह, छतर सिंह और मूलराज और छतर सिंह नाम के जो सिख सरदार थे उनके नेतृत्व में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और 29 मार्च 1849 29 मार्च 1849 को पंजाब लॉस्ट इट्स स्टेटस इन ऑन इंडिया, और भारत के अंदर से है ना पंजाब ने अपने स्टेटस को खो दिया, अर्थात वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 1857 का स्वतंत्रता का संघर्ष, ये हेडिंग है। इस हेडिंग के तहत देखिए कि जो ब्रिटिशर्स थे हैड टू फेस ए जॉइंट रिवोल्ट ऑफ द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1857। अंग्रेज़ों को 1857 के अंदर सबसे पहले भारतीयों के द्वारा इस विद्रोह, एक सामूहिक विद्रोह का है ना उनको सामना करना पड़ा था। बट दे यूज डिवाइड एंड रूल, लेकिन इन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो नीति को है ना उसका प्रयोग करते हुए और क्रश दिस स्ट्रगल, उन्होंने इस संघर्ष को ना कुचल दिया। और लेकिन फोर्स द आर्म्ड देयर पॉलिसीज, और अपनी जो नीतियाँ थी उनको सख्ती से इन्हें इनके ऊपर लागू कर दिया। अब आता है फॉर्म ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। इस स्वतंत्रता संघर्ष का जो रूप था वो क्या था वो देखिए।
ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस, अंग्रेज और जो यूरोपवासी थे इतिहासकार, वो फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिया एज द सिपॉय म्यूटिंग, तो इसे एक है ना सिपॉय म्यूटिंग के रूप में, मतलब एक है ना गुप्त षड्यंत्र के रूप में है ना इसको मानते हैं। इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं, ये तो ब्रिटिशर्स और यूरोपियन है ना, वो तो है ना इंडिया के अंदर इस संघर्ष को है ना एक सिपॉय है ना म्यूटिनी मानते हैं। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं और जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो ये विश्वास करते थे कि स्टार्टिंग फ्रॉम मिलिट्री अनरेस्ट, कि शुरुआत में जो मिलिट्री का जो अनरेस्ट था उसने इस संघर्ष को एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द फर्स्ट मास रिवॉल्यूशन, पहले एक सामूहिक विद्रोह के रूप में ना इस संघर्ष को जन्म दिया। मतलब मिलिट्री का जो है ना, मिलिट्री के जो जवान थे, मिलिट्री के लोग थे, उनके द्वारा है ना ये संघर्ष है ना शुरू हुआ था, ऐसा वो मानते थे। और वो असंतुष्ट थे इनसे, अंग्रेज़ों से, इसलिए है ना ये संघर्ष का कारण बना। सम इंडियंस बिलीव्स, लेकिन कुछ भारतीय जो है वो ये विश्वास करते हैं कि ये जो स्ट्रगल है ना स्टार्टेड इन द नेम ऑफ रिलीजन, कि धर्म के नाम पर ये संघर्ष शुरू हुआ, एंड एंडेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, और बाद में ये स्वतंत्रता के संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ। विनायक दामोदर रोट, विनायक दामोदर है ना, उसने लिखा कि वार ऑफ इंडियन, ये भारतीयों का जो युद्ध है वो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल, ये स्वतंत्रता के संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, ऐसा उसका विचार था। अब आता है रीजन्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। इस स्वतंत्रता संघर्ष के जो कारण है उसमें पहला कारण देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की आर्थिक नीति। दूसरा है अनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की अनेक्शन पॉलिसी, अर्थात छीन करके जबरदस्ती छीनने की जो नीति। तीसरा है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एम्पायर एक्सटेंशन, और तीसरी नीति है कि अपने साम्राज्य का ना विस्तार करने की जो अंग्रेज़ों की नीति थी वो। और चौथा है सोशल रिलीजियस एंड मिलिट्री रीजन्स, सामाजिक, धार्मिक और मिलिट्री कारण। ये चार कारण हैं ना वो इस फ्रीडम स्ट्रगल के थे, ये मुख्य कारण है, ये पॉइंट इनको याद नोट कर लेना। अब आता है स्टार्ट एंड स्प्रेड ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अपना जो स्वतंत्रता का संघर्ष है वो है ना शुरू होना और है ना स्प्रेड यानी फैलना। अब इसमें सबसे पहले आता है रीजन्स ऑफ स्ट्रगल, कि इस स्ट्रगल के जो कारण थे उनमें सबसे पहला कारण है कि 1857 को ये जो रिवोल्ट था वो शुरू हुआ था, और ये हुआ था बैरकपुर बंगाल के अंदर। व्हेन द सोल्जर्स एट द मेरठ कंटोनमेंट, जब के जो मेरठ छावनी के जो सिपाही थे उन्होंने रिफ्यूज टू यूज फैट कोटेड कार्ट्रिड्ज, अर्थात चर्बी वाले जो कारतूस थे उनका प्रयोग करने से है ना मना कर दिया था। मेरठ छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने ये चर्बी वाले कारतूस थे उनका उपयोग करने से मना कर दिया, तो ये उसका एक कारण था। एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट इट, और इस बात का उन्होंने विद्रोह किया। दे वर चार्ज्ड फ्रॉम इनडिसिप्लिन, उनके ऊपर है ना इनडिसिप्लिन का ना दोष लगाया गया, एंड पनिश्ड, और उनको पनिश्ड किया गया। फर्स्टली ऑन 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को ए सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे, एक सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, रिवोल्टेड इन बैरकपुर कंटोनमेंट, उसने बैरकपुर कंटोनमेंट के अंदर मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। एंड किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर, और उसने ना 2 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स पनिश्ड द इंडियन सोल्जर्स, और इसके परिणाम स्वरूप जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने ना भारतीय सिपाहियों को दंडित किया। और 10 मई को द सोल्जर्स रिवोल्टेड ओपनली,
और 10 मई को है सिपाहियों ने खुले रूप से विद्रोह कर दिया एंड किल्ड द ऑफिसर्स बाय शूटिंग देम, और जो उनके अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उनको शूट करके गोली से है ना उड़ा दिया और मार दिया। दे प्रोसीडेड टुवार्ड्स दिल्ली, और फिर उन्होंने है ना दिल्ली की ओर अपना प्रस्थान किया। एंड ऑन 12 मई बहादुर शाह सेकंड वाज डिक्लेयर्ड एज द इंडियन एम्परर, और बहादुर शाह सेकंड को इंडियन एम्परर है ना उन्होंने घोषित कर दिया। इन सितंबर 1857 और 1857 सितंबर के अंदर द ब्रिटिशर्स रीऑक्यूपाइड दिल्ली, उन्होंने वापस दिल्ली पर है ना अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बट ऑफिसर जो जॉन निकोलसन वाज किल्ड इन दिस बैटल, एक उनका ऑफिसर था, अंग्रेज ऑफिसर जिसका नाम जॉन निकोलसन था, वो इस युद्ध में मारा गया। अब रीजन्स ऑफ फेलियर, अब इसकी असफलता, ये तो रीजन्स थे स्ट्रगल के कि भाई ये इन कारणों से ना ये संघर्ष हुआ। अब इसकी असफलता के कारण देखिए कि ये जो विद्रोह हुआ, स्ट्रगल हुआ, इसकी असफलता के कारण क्या थे। पहला कारण था अनसक्सेसफुल लीडरशिप ऑफ द बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड की जो नेतागिरी थी वो है ना असफल थी, पहला कारण। दूसरा कारण था द सोल्जर्स ऑफ द कैंटोनमेंट डू नॉट हैव एनी लीडर, कैंटोनमेंट के जो सिपाही थे उनका कोई है ना लीडर नहीं था, इसलिए देवर है ना सप्रेस्ड ऑन दिल्ली, इसलिए उनको है ना दिल्ली के अंदर है ना दबा दिया गया, दूसरा कारण। तीसरा कारण है दे किल्ड ब्रिटिशर्स, उन्होंने है ना अंग्रेजों को मार डाला था एंड मूव टू दिल्ली, और वो दिल्ली के लिए उन्होंने प्रस्थान कर लिया था। इस कारण दे अगेन रीऑक्यूपाइड देयर कंटोनमेंट, वो दोबारा से है ना अपने कंटोनमेंट पे है ना अधिकार नहीं कर पाए, ये तीसरा कारण। चौथा कारण था अर्लियर ब्रोक आउट ऑफ द रिवोल्ट, शुरुआत में ये जो ये विद्रोह था ड्यू टू ओवर एंथुसिज्म, इसके अंदर है ना एक अतिरिक्त उत्साह की है ना वो कमी थी। सो ब्रिटिशर्स इजीली सप्रेस देम, इसलिए अंग्रेजों ने उनको आसानी से है ना दबा दिया। और रिवोल्ट हैव टू बी डन ऑन मई 31 1857, और ये जो विद्रोह था वो 31 मई 1857 को शुरू होना था, लेकिन ये रिवोल्टेड 10 मई 1857, ये है ना 10 मई 1857 को ही शुरू हो गया, ये इसका है ना अंतिम कारण था।